जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। एक बटन ही तो प्रेस करना है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, UPSSC पैट का आप सभी को पता है 28 और 29 को एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो एग्ज़ाम काफ़ी करीब है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान के। ठीक है दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 100 क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चन मैंने UPSSC पैट के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को इसमें लिया है। 100 MCQs हैं, तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक ज़रूर देखें। आपके पास अभी टाइम जो काफ़ी शॉर्ट है, तो आप उसके हिसाब से आप लोगों को ये वीडियो देखनी चाहिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, यूनिक हैं अपने आप में, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान ने किस देशीय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा देश है? आयरलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो दोस्तों, ये होते हैं कितने? 12 सदस्य। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा की वर्तमान सीटें कितनी? 245। और अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम हो सकती हैं 250 सीटें। ठीक है दोस्तों, अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं। तो इनमें से 245 में से 12 जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती हैं, और उसके बाद कितनी बची? 233 सीटें उसके बाद बचती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है? तो दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे कहा था? ये कहा था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C यानी 3। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, किसमें है ये? अनुच्छेद 32 में। इसे BR अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? संविधान का दिल यानी कि हृदय और आत्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। सारे क्वेश्चन दोस्तों इसमें यूनिक हैं, ये मेरा दावा है। आप इस पूरी वीडियो को देख लो, 100 क्वेश्चंस हैं। जितने भी आपको पैट में UPSSC पैट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम आपको जितने 2 क्वेश्चन आए, 3 आए, इसमें से आपको 100% जो है क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलेगा, ये मेरा दावा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक रिट कौन सी है? तो दोस्तों, ये है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, ये है परमादेश यानी कि मैंडेमस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैंडेमस। ये है परमादेश। दोस्तों, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितनी रिटें जारी की जा सकती हैं? ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा था, कितनी रिटें जारी कर सकता है? तो उनकी संख्या कितनी है? 5। ये आप लोगों को याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चन दोस्तों मैंने इसमें ऐसे डाले हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कौन लेता है दोस्तों? ये लेता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय लेता है कि कोई विधेयक ये धन विधेयक की श्रेणी में है या नहीं है। इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, इसमें राष्ट्रपति भी दिया है, वित्त मंत्री भी, प्रधानमंत्री भी। तो ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है ये चीज़ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन डिसीजन लेता है? इसका लेता है लोकसभा अध्यक्ष। और यदि लोकसभा और राज्यसभा की, लोकसभा प्लस राज्यसभा, एक मिनट दोस्तों, यदि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है,
तो उसमें जो है बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा प्लस राज्यसभा की संयुक्त बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, उसी करेगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो दोस्तों वो किसे सौंपेगा भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा? यह ऑप्शन नंबर 4 भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इसमें दोस्तों अपने आप में इनकी अलग वैल्यू है, अपने आप में यूनिक हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो दोस्तों इसकी आयु कितनी है, 65 ईयर्स। जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है दोस्तों, 65 ईयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? तो दोस्तों कौन सा है, ये है योजना आयोग या नीति आयोग, जो प्रेजेंट टाइम में क्या नाम है इसका, नीति आयोग। तो ये एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी में से ये एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। दोस्तों आप पूरी वीडियो देख लो, 100 क्वेश्चंस हैं, और यदि मज़ा ना जाए तो ये मेरी गारंटी है आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका आंसर है कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन का जिक्र किया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी बार मैं से इंपॉर्टेंट लिखूं वेरी वेरी वो कम है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखना आपको, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 17 में क्या दिया गया है, अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था, पहला संशोधन भारत के संविधान में 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ना हो दोस्तों। सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के ऐसा लगेगा कि हाँ बोले कि ये क्वेश्चन भी आने लायक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें इस टाइप से लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों ये किए गए हैं 42वें संशोधन के द्वारा, यानी 42वां संशोधन 1976 के 42वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9 यानी पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा? तो ये जोड़ा था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये है 1992 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या जोड़ा गया था, भाग 9, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी याद रखना है। पंचायती राज व्यवस्था जो है कौन से भाग के अंदर आती है, भाग 9 में इसका जिक्र है। कौन सा है, भाग 9। आपको याद रखना है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था यानी भाग 9। अगर यदि नगर पालिकाओं का के लिए बोला जाए तो ये भाग 9 कै में, भाग 9 कै में क्या है, नगर पालिकाओं का जिक्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? दोस्तों किस पर आधारित था ये था साइमन कमीशन पर आधारित था। 1935 भारत सरकार अधिनियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के 42वें संशोधन यानी 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित किए गए थे? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ऊपर क्वेश्चन आ गया है और डिफरेंट तरीके से पूछा गया था, बात सेम है। ये जो है आपसे
अनुच्छेद के अंदर कौन से शब्द जोड़े गए थे, और ऐसे पूछ सकता है ये शब्द कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़े गए थे, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे। तो आप लोगों को याद रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976। और आप लोगों को ये भी याद रखना है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसे क्या कहा जाता है, इसे दूसरा नाम क्या है दोस्तों, इसका दूसरा नाम है भारत का मिनी संविधान भी इसे कहा जाता है, मिनी संविधान। ये है 42वां संशोधन अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्य रूप से भारतीय संविधान के डैश में दिए गए मौलिक अधिकारों से है। ये किससे संबंधित दोस्तों, भाग 3 से ये संबंधित है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। एक औपचारिक दस्तावेज यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है, जिसमें सरकार के लिए एक आदेश होता है जिसे केवल उच्च न्यायालय या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये क्या है, ये है याचिकाएं यानी रिट। जो 5 प्रकार की रिट जो है 5 प्रकार की रिट जो है जारी की जाती है किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो ये क्या है, रिट है। आप लोगों को याद रखना याचिकाएं या रिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे भारत सरकार के प्रथम मुख्य विधि अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों इन्हें क्या, जो विधि अधिकारी, विधि मतलब, विधि का आप लोगों को मीनिंग बताऊं मैं, विधि का क्या होता है दोस्तों, विधि को बोलते हैं हम कानून भी बोल सकते हैं, यानी कानून भी, विधि का मतलब क्या होता है, कानून। तो भारत सरकार के प्रथम मुख्य विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है, कौन होता है दोस्तों प्रथम मुख्य विधि अधिकारी, ये होता है भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। ना ही इसमें कानून मंत्री है, ना ही कानून सचिव, ना ही मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें क्या आता है दोस्तों, भारत के प्रमुख विधि अधिकारी कौन है, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो दोस्तों इनका नाम क्या है, ये थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, यानी सुकुमार सेन भारत के पहले जो थे चुनाव आयुक्त थे, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन थे, सुकुमार सेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। अपने आप में वैल्यू रखते हैं क्वेश्चन, सारे यूनिक क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो दोस्तों ये है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यह आता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल। बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने के कारण जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है, यह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन लागू या घोषित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 352 हो गया दोस्तों, 352 हो गया आपका बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, और 356 हो गया आपका, क्या हो गया दोस्तों, ये है आपका संवैधानिक तंत्र फेल होने पर राष्ट्रपति शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था। तो ये अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। फर्स्ट आंसर इसका सही होगा, 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लागू कब हुआ था, ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी। तो दोस्तों संविधान सभा जब बनाई गई थी तो उस समय सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए
कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या है, स्थायी अध्यक्ष इसका बना दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है, तो कौन सा रूप होता है संविधान का, वो होता है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। लोकतांत्रिक रूप में क्या होता है, जो सरकार को चुनने का निर्णय किसके पास होता है, उस देश के लोगों के पास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है, तो दोस्तों भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको पूछा जाएगा, ऑप्शन में आएंगे एक संवैधानिक, एक स्वैच्छिक महासंघ, एक परिसंघ, एक फेडरेशन, तो आपको क्या याद रखना है, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को संविधान में 42वें संशोधन के माध्यम से कब शामिल किया गया, तो 1976 को आपको याद रखना है। 42वां संशोधन मतलब 1976, 1976 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम संभव अंतराल कितना होता है, तो दोस्तों ये होता है 6 महीने। 6 महीने से ज़्यादा 2 सत्रों के बीच में अंतराल नहीं दिया जा सकता, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, तो कितने एंग्लो इंडियन, ये 2 सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, भारत के प्रधानमंत्री नहीं, भारत के राष्ट्रपति नहीं, तो ये कौन होते हैं दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। भारत के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यदि पूछा जाए राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, पीठासीन अधिकारी, तो वो भी आप लोगों को क्या लिखना है दोस्तों, क्या टिक करना है, आपको करना है भारत के उपराष्ट्रपति। सभापति बोले या पीठासीन, दोनों में आपको क्या याद रखना है, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि इंडिया यानी भारत एक डैश होगा, क्या होगा दोस्तों, ये होगा राज्यों का संघ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर भी ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर या आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो ये किस में कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 15 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है, तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21 इसकी गारंटी देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है, तो ये अनुच्छेद 368 इसकी शक्ति संसद को प्रदान करता है संविधान में संशोधन करने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो यह 1985 का 52वां संशोधन। कौन सा आंसर होगा दोस्तों इसका, 1985 का 52वां संशोधन के अकॉर्डिंग क्या है, संवैधानिक संशोधन द्वारा, इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। कौन से भाग के अंतर्गत आता है, यह आता है भाग, संविधान के भाग 10 में इसका जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो दोस्तों ये है 61वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? इसके अंतर्गत जो थी मतदान की, वोटिंग की जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा यानी शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? ये कौन सा संशोधन है? ये 86वां संशोधन, अनुच्छेद 21 कै भाग 3। तो यह 86वां संशोधन अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या है? ये 2002 में संशोधन हुआ था। सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की गारंटी प्रदान की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 86वां संशोधन, अनुच्छेद 21 कै और भाग 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में डैश अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों कितनी वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। इंपॉर्टेंट। और आपसे यही पूछा जाता है कि संविधान सभा के जब इससे पहले जब संविधान बना था उस समय भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो उस समय दोस्तों कितनी थी? 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन प्रेजेंट में क्या है? अभी 12 अनुसूचियां हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल यानी दल विरोधी कानून के आधार पर संसदीय सदस्यता संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है? तो दोस्तों ये कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऊपर मैंने बताया सॉरी दोस्तों, भाग 10 नहीं है, वो है अनुसूची नंबर 10 यानी 10वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है, दल बदल विरोधी कानून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो कौन सा है दोस्तों? ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत क्या आता है? वित्तीय आपातकाल। और वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा यानी कौन सी इमरजेंसी भारत में एक बार भी लागू नहीं की गई है? तो कौन सी है दोस्तों? वो है वित्तीय आपातकाल की जो है घोषणा भारत में अभी आज तक एक बार भी नहीं की गई है। और कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 360 इसके अंतर्गत ये वित्तीय आपातकाल आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि पूछा जाए राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संविधान के अनुसार भारत में लग चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 352 है। एक अनुच्छेद 356 और याद रखना आपको अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 ये है दोस्तों संविधान बाहरी आक्रमण या फिर संवैधानिक तंत्र फेल होने पर क्या लगाया जाए? नहीं, सशस्त्र विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय आपात हो या बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण क्या लगता है दोस्तों? राष्ट्रीय आपात लगता है। ये अनुच्छेद 352। और संवैधानिक तंत्र फेल होने पर क्या लगता है? अनुच्छेद 356 के अनुसार ये लगता है 356 के अनुसार संवैधानिक तंत्र फेल होने पर राष्ट्रपति शासन। और 360 के अंतर्गत आपका आता है आपका वित्तीय आपात। तीनों को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? तो ली है यूएसए के संविधान से। ऑप्शन नंबर 1, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा जो है यूएसए के संविधान से ली गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? कौन सा अनुच्छेद हैंडल करता है इसे? ये अनुच्छेद 32। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, समानता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो दोस्तों यह भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र यानी विवरण दिया गया है।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। और इसे कहाँ से लिया गया है? इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो दोस्तों आप लोगों को ऊपर बताया था मैंने कितने प्रकार की रिट। ये है 5 प्रकार की रिट भारतीय संविधान के द्वारा जो है भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रिट का प्रावधान किया गया है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी रिट उस व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करती है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है? दोस्तों ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को दोष के रूप में पकड़ा जाता है तो उसे 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में उसे पेश करना पड़ता है। ये उस बंदी का एक राइट है, तो उसे क्या बोला जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इन 250 सदस्यों में से कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं? तो दोस्तों कितने हैं? ये 238, ऑप्शन नंबर 3। 250 में से 238 जो हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति और विशेष रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो कौन सा आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, लोकसभा। यह कि क्या है? अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री जो हैं, जो मंत्रिमंडल होता है, उस सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट जो इसका आंसर होगा केवल लोकसभा में। धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? ये केवल लोकसभा में इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, 6 वर्ष जो है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप 5 वर्ष लगा कर आ जाओगे, तो इसे याद रखना आप लोगों को। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर क्या है? महाभियोग लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के सदनों को किसके द्वारा स्थगित किया जाता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सदनों को जो है स्थगित किया जाता है। यानी कि जैसे लोकसभा को भंग करना है तो वो कौन कर सकता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति को पावर है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति डैश के द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायत राज प्रणाली को सबसे पहले किस राज्य द्वारा अपनाया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी राजस्थान। और राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले लागू हुई थी? ये हुई थी राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में इसे लागू किया गया था। आप लोगों को याद रखना है। और उसके बाद जो था सेकंड राज्य कौन सा था? वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो था राजस्थान के बाद दूसरा राज्य था जिसमें कि पंचायत राज प्रणाली को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावी विवादों को निपटाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। यह इसका डैश है।
क्या इसका ये है, इनमें से क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मूल क्षेत्राधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों इनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लीला सेठ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ये दोस्तों लीला सेठ। और यदि पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय की, तो उनका नाम क्या है दोस्तों? फातिमा बीबी। क्या है? फातिमा बीबी जो है, ये हैं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। और हाई कोर्ट की हैं दोस्तों, इनका नाम है लीला सेठ। और ये कौन से राज्य से संबंध रखती हैं? ये रखती हैं हिमाचल प्रदेश से। ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार के किस अधिकारी को भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, भले ही वह सदस्य न हो? तो ये दोस्तों भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भले से ही वह उसके सदस्य ना हो, लेकिन उन्हें संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, भारत के महान्यायवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है कितने? 5 साल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की शुरुआत की? तो दोस्तों यह 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9A यानी भाग 9 के नगर पालिकाओं को जोड़ा? तो ये जोड़ा था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो दोस्तों ये करता है, जितने भी आपातकाल हैं इनकी घोषणा कौन करता है? ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियां एक केंद्रीय प्राधिकरण तथा देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों यानी भारत सरकार के एक से अधिक स्तर के बीच विभाजित होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संघवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वोट का अधिकार एक डैश है। क्या है दोस्तों? वोट का अधिकार है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी मौलिक अधिकार। वोट का अधिकार किस श्रेणी में आता है? मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सदन से सेवानिवृत्त होते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कुल सदस्यों का 1/3 भाग जो है, 1/3वां भाग जो है हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु निर्धारित क्या की गई है? तो दोस्तों ये है कितनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 25 वर्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लेना। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी है दोस्तों? ये है 25 वर्ष। और ग्राम पंचायत का पूछे आपसे तो वो कितना है? वो है 21 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों कितनी है? ये है 30 साल। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष यानी 30 साल होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष अपने त्यागपत्र डैश को देता है यानी किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम है गणेश वासुदेव
मावलांकर यानी जीवी, यानी क्या बोलते हैं जीवी शॉर्ट में, जीवी मावलांकर। जीवी मावलांकर कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संसद में डैश होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? भारत की संसद में कौन कौन आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये भारत की, इन्हें मिलाकर भारत की संसद बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश आकलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? आकलन समिति में कितने होते हैं दोस्तों? इनकी संख्या होती है, लोकसभा में 30 सदस्य और राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए? तो दोस्तों इसकी अवधि है 6 महीने। यदि राष्ट्रपति जो हैं अपने यानी कि उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उस पद को भरना आवश्यक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किन राज्यों में विधान परिषद या द्विसदनीय विधायिका है? तो दोस्तों 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद की व्यवस्था है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लेना अच्छे से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। जो 6 राज्य हैं भारत के, इनमें विधान परिषद का यानी द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यानी ये यदि इस टाइप से क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो दोनों ही क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा? ये होता है राज्य का राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित या हटाने के लिए कौन अधिकृत है? दोस्तों ये हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के किसी अगर न्यायाधीश की पोस्टिंग एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में करना है तो किसकी अधिकार क्षेत्र में आता है ये काम? ये आता है राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति डैश के द्वारा की जाती है? ये की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केवल एक ही योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष हो सकता है, वह डैश है, वो कौन है दोस्तों? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष यानी कि नीति आयोग, जो आज की डेट में नीति आयोग है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्य रूप से भारतीय संविधान में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हैं। दोस्तों क्या इसका आंसर क्या होगा? भाग 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 5 क। अनुच्छेद 5 क जो 51 क, अनुच्छेद 51 क दोस्तों क्या बताता है? मौलिक कर्तव्य के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयकों से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 110। अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में भी
जाना जाता है। तो दोस्तों ये है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 42वां संविधान संशोधन। मैंने ऊपर भी बताया था आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। 42वें संशोधन संविधान अधिनियम को जो है लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की डैश अनुसूची राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों ये पहली अनुसूची, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भारत के संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र है और ये किस अनुसूची में आते हैं? ये 8वीं अनुसूची में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान द्वारा कितने प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है? तो दोस्तों कितने आपात हैं? 3 टाइप के आपात जो हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 3 टाइप के आपात स्थितियों की परिकल्पना भारतीय संविधान में की गई है। अनुच्छेद 352, 356 और अनुच्छेद 360। इनमें जो है 3 टाइप के जो है आपके आपातकाल की जो है इसमें दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान सभा की स्थापना स्थापना वर्ष डैश में की गई थी। तो कौन से वर्ष में की गई थी? 1946 में जो है भारत के संविधान सभा की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, कैबिनेट मिशन योजना 1946। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ऊपर भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को डैश के संविधान से अपनाया गया है। तो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को डैश से अपनाया गया है। तो यह ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के संविधान से जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो भारतीय संविधान में लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में निर्धारित सरकार का संसदीय स्वरूप डैश के संविधान से प्रभावित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1, यूके के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा, मौलिक अधिकारों को लिया गया दोस्तों यूएसए के संविधान से। यदि मौलिक कर्तव्य को पूछे, मौलिक कर्तव्य इन्हें लिया गया है दोस्तों रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कितने भाग हैं? 25 भाग भारतीय संविधान में आज की डेट में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत एक गणतंत्र है क्यों? क्योंकि इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राज्य का मुखिया चुना जाता है और वंशागत नहीं होता। ये इसका मीनिंग क्या है? एक गणतंत्र होना इसका अर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण के बजने का अनुमानित समय क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कितना? 52 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार डैश को मौलिक अधिकार बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों? ये था 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक डैश है। तो दोस्तों क्या है? एक कानूनी अधिकार है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1।
जो संपत्ति का अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। उससे पहले क्या था, वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता था। ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कानूनी अधिकार है ये, संपत्ति के अधिकार, यानी कि ये एक लीगल राइट है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों मज़ा ना आया हो तो बात है, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन इस टाइप के थे, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा क्वेश्चंस को देखकर। और यदि फौजी भाई की मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।